एक्स किरणें। ओके। तीसरा प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा आपके क्लास के जो भी टीचर होंगे उन्होंने आपको बताई होगी। फिलहाल मैं एक बार एक छोटी सी परिभाषा आपको बता देता हूँ। क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के बाद संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही लौट जाता है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चाहे तो आप वीडियो को स्लो करके जो है हमारी बताई हुई परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप किताब वगैरह से परिभाषा लिखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी साहित्यिक जटिलता के कारण याद करने में दिक्कत होती है। तो आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके या पॉज कर करके आप हमारी बताई हुई परिभाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, और हाँ ये गा वाला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया है। अगला प्रश्न है घा। घा प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है इस टाइप के प्रश्न बहुत एग्जाम में आते, लगभग हर 1-2 साल के बाद आ जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। तो जैसे कि आपको मालूम है ये इस तरह से घन बनता है और इस घन में जो है इस घन के केंद्र पर कोई एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम का। ठीक है। तो आपको मालूम है कि आपने गॉस के नियम के हिसाब से पढ़ रखा था कि अगर कोई भी घन है और उसके अंदर कोई भी आवेश रखा है तो इस घन से जो कुल टोटल वैद्युत फ्लक्स निकलता है वो होता है फाई बराबर Q/ε0। यहाँ पे आप लोग एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो घन की भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर 0.2 मीटर, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। इसका प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। आपको केवल ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है वो फाई बराबर Q/ε0 होता है। ठीक है। अब इस प्रश्न को अगर थोड़ा आप ध्यान से देखें तो मेरे हिसाब से जो घन के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। मतलब पृष्ठ से निकलने वाला, मतलब इस पूरे घन संपूर्ण घन से निकलने वाला नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो अगर पृष्ठ से अगर ऐसा कभी आ जाए कि पृष्ठ पूछे या सीधे सीधे लिखे कि प्रत्येक पृष्ठ से निकलने वाला या प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि जैसे ये घन है, किसी भी घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 1 2, एक ये आगे वाला, एक इससे पीछे वाला 4, और एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला 6। मतलब 6 पृष्ठों से जो टोटल फ्लक्स निकलता है वो होता है फाई, मतलब Q/ε0। ठीक है। तो यहाँ पे एक फलक का पूछ रहा था, एक पृष्ठ का पूछ रहा था, तो एक पृष्ठ से जो फ्लक्स निकलेगा वो होगा 1/6 इंटू Q/ε0। तो आप लोग जो है ये बात अवश्य याद रखें कि आपके इस टाइप के प्रश्न में क्या कहा गया है। अगर ये कहा गया है कि घन के पृष्ठ से या प्रत्येक पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए तो आप Q/ε0 को 1/6 से गुणा कर देंगे। और अगर ये कह दे कि संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स या संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए तो आप 1/6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में कहा है कि पृष्ठ से निकलने वाला या पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तो आप 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/6 गुणे क्यू का मान दे रखा है यहाँ पर इस प्रश्न में 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 × 10⁻⁶,
बटे एप्सिलॉन जीरो का मान आप लोगों को याद होना चाहिए। एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो जब इससे भाग करेंगे 2 तियाँ 6, तो ये आपका हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 बटे 3 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -2। ठीक है बच्चों, अब आप जो है इसे सॉल्व करके जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसका जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसमें टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम जो है इसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो आना चाहिए 3.76 गुणे 10 की घात 4, और मात्रक रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। मतलब एक फ्लक्स से इतना फ्लक्स निकलेगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग याद रखिए कि जब भी कोई न्यूमेरिकल लगाएं और न्यूमेरिकल में जो भी राशि ज्ञात की गई है उस राशि का मात्रक अवश्य लिखें, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे। इस तरह से आप जो है इसका जो आंसर पाए हैं वो 3.76 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आँख की समंजन क्षमता से क्या पर्याय है। तो आपने ये प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर पढ़ा होगा। प्रकाशिक यंत्र वाला चैप्टर में आपको इस